और वहीं के रहने वाले थे मौलाना फिरोज़ आलम। तब जो मधुबनी पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो अवलीपा पोती के मोड में आई है। पुलिस विभाग का भी ये हो गया है, आप कह सकते हैं सांप्रदायिकरण हो गया है। कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी उसका शिकार हुए हैं कि उनको सभी मुसलमानों में आतंकवादी ही दिखने लगा है, दहशतगर्द दिखने लगा है, जो कि बहुत गलत बात है। इससे मतलब बेगुनाह मुसलमान भी इसका शिकार हो रहे हैं, बेकसूर मुसलमान भी शिकार हो रहे हैं। 12 दिन बाद भी अनंत सिंह के गाँव पर, लदमा गाँव पर पुलिस का कोई रेड नहीं। तो ये बिहार पुलिस की क्या हालत हो गई है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं उसके सामने ये भींगी बिल्ली बन जाती है ये बिहार पुलिस। ये तो हैवानियत है। देखिए, वही बात मैंने कहा, ये हैवानियत है और कुछ नहीं है। अब राजद का जो मूलभूत वोट बैंक है, कोर वोट बैंक जिसको कह लीजिए, माई समीकरण है, मुस्लिम यादव, इधर कुछ वजह से पिछले कुछ महीनों में, एक साल में कहिए कि वो थोड़ा छिटक रहा है। तो लालू और तेजस्वी भी थोड़ा टेंशन में है कि भाई मुसलमान कहीं राजद से दूर ना छिटक जाएं। वो तो सीधा सीधा मतलब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है जी। बिहार में सुशासन की सरकार है, प्रशासन बेलगाम है। हम यूं नहीं कह रहे हैं। 19 जनवरी को वाहन चेकिंग के दौरान फिरोज नाम के एक व्यक्ति को जो है प्रशासन के द्वारा पीटा गया। पूरा मसला क्या है, क्या कुछ हुई थी घटनाएं, चलिए आज हम जानेंगे। हमारे साथ पूर्वाभ्यास अमिताभ दास सर है। सर, वाहन चेकिंग के दौरान इस तरह से पीटा गया कि पानी जो बोतल हम लोग मूवी में देखा करते थे कि पानी का बोतल जो रहता था उसमें से पानी गिरा दिया जाता था, यहाँ तो प्रशासन कर रहे हैं। नहीं, ये विशुद्ध गुंडागर्दी है, पुलिसिया गुंडागर्दी है और इसकी निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसी वजह से पुलिस की छवि इतनी धूमिल हो। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये मधुबनी जिला है और वहाँ बेनीपट्टी प्रखंड है। बेनीपट्टी में गांव कटैया है ना, और वहीं के रहने वाले थे मौलाना फिरोज़ आलम, है ना, एक मस्जिद में शायद इमाम भी थे। और ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे और इनके पास सारे कागजात जो थे वो दुरुस्त थे मोटरसाइकिल के, और जा रहे थे। तो जगह जगह जो मतलब चेकिंग होती है पुलिस की, वो हो रही थी अपराध रोकने के लिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इनको जब पुलिस ने इशारा किया रुकने का तो शायद कुछ आगे बढ़ गए। तो इस पर पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और इतनी ज़्यादा पिटाई की कि उनकी मतलब एक तरह से बहुत ख़राब हालत हो गई और बहुत गाली गलौज किया गया, उनको आतंकवादी कहा गया, क्या क्या कहा गया, बहुत सारी बातें हुई। अब ये मामला तूल पकड़ लिया है। जब तूल पकड़ चुका है, वीडियो वायरल हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है। तब जो मधुबनी पुलिस है, बिहार पुलिस है, वो अवलीपा पोती के मोड में आई है। अब वहाँ पे कुछ लोगों को, दरोगा को, थाना प्रभारी को, चौकीदारों को ये किया गया है, निलंबित किया गया, हटाया गया है। वहाँ एक डीएसपी उस थाने में ये कर रहा है, ट्रेनिंग में है, उसको वहाँ से हटाया गया है। सबको लाइन हाजिर किया गया है। डीएसपी को पुलिस ऑफिस, एसपी ऑफिस से अटैच किया गया, सब कुछ हुआ है। लेकिन देखिए, इसमें 2-3 बिंदु है। एक बिंदु तो जो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का भी ये हो गया है, आप कह सकते हैं सांप्रदायिकरण हो गया है। एक मुस्लिम विरोधी आप कह सकते हैं भावना पुलिस वालों में भी आ गई है। जो एक नफरत का, इस देश में नफरत की राजनीति हो रही है 2014 के बाद, जो काफ़ी बढ़ी है। कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी उसका शिकार हुए हैं कि उनको सभी मुसलमानों में आतंकवादी ही दिखने लगा है, दहशतगर्द दिखने लगा है, जो कि बहुत गलत बात है। इससे मतलब बेगुनाह मुसलमान भी इसका शिकार हो रहे हैं, बेकसूर मुसलमान भी शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात है कि जो बिहार पुलिस है उस पर मैं क्या कहूँ, उस पर तो अब मुझे भी शर्म आने लगी है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जो बड़े बड़े माफिया हैं उसके खिलाफ बिहार पुलिस कुछ नहीं करती। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के चपरासी बने हुए हैं, है ना। और देखिए, दर्शकों को याद होगा 22 जनवरी को ही मोकामा गैंगवार हुआ, लगभग 100 राउंड गोलियां चली और आज तक, आज हम लोग 4 फरवरी को बात कर रहे हैं, 10-12 दिन बाद भी अनंत सिंह के गांव पर, लदमा गांव पर पुलिस का कोई रेड नहीं। जबकि हथियारों की तलाशी के लिए, अवैध हथियारों की तलाशी के लिए, हथियारों को जब्त करने के लिए पुलिस का रेड होना चाहिए। तो ये बिहार पुलिस की क्या हालत हो गई है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं उसके सामने ये भींगी बिल्ली बन जाती है ये बिहार पुलिस, और जिसको कमजोर समझती है उसको भूखा शेर बन के टूट पड़ती है। अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में देखा, ये बस मधुबनी पुलिस की हालत नहीं है, ये कमोबेश हालत पूरे बिहार में है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में आपने देखा कितनी लाठियों से कुटाई हुई बीपीएससी वालों, और वही पुलिस वाले जो एकदम आम आदमी पर भूखे शेर बन के टूट पड़ते हैं, वो माफिया के सामने भींगी बिल्ली बन जाते हैं, और इसलिए पुलिस की छवि खराब हो रही है। तो मैं तो इसमें तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं वो कल पूरा गए हैं, उस मौलाना से मिले हैं, और अब मतलब सरकार भी थोड़ा सख्ते में आ गई है। चुनावी साल भी एक तो ये भी वजह है। अब तो जो जदयू के जो मुस्लिम नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी ब्रांड के, वो भी कूद फांद कर रहे हैं कि हम लोग सीएम से बात करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो भी घटना हुई है इसका बहुत गलत मैसेज हुआ है और इस पर रोक लगनी चाहिए भविष्य में जी। जिस तरह से लोकेशन बताया जा रहा है कि हमें जिस जगह पे ले जाकर जो पीटा गया है, और पेंट और डब्बे जैसा मतलब बताया जा रहा है कि स्टोर है, तो वो कौन सी जगह बताई जा रही है कि टूटने की जगह बताई जा रही है। अब जब उनसे पानी मांगा गया तो पानी का बोतल, जो पानी उसमें थोड़ा था उसको भी गिरा दिया गया। ये कौन सी बर्बरता है? ये तो हैवानियत है। देखिए, वही बात मैंने कह रहा है, ये हैवानियत है और कुछ नहीं है, है ना।
पानी तो मतलब ऐसा है कि जो हवालात में जो कैदी रहता है पुलिस लॉकअप में, उसको भी खाना खिलाने का प्रावधान है, उसको भी पानी देने का प्रावधान है। ये तो बेसिक इंसानियत होनी चाहिए। जेल में भी जो कैदी रहता है उसको भी खाना मिलता है, ऐसा थोड़ा है कि इसका खाना बंद कर दिया जाता है। ये तो जो बेसिक जो मानवता का नियम है, जो तो नियम है। अब ये मैंने कहा ना, ये लोग तो पुलिस वाले, मुझे कई बार लगता है कि लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं कि क्या हो गया है। मुझे तो कई बार लगता है, जब मैं इनकी साइकोलॉजी समझने बैठता हूँ तो लगता है मुझे कि आईपीएस से लेकर सिपाही तक जो मुझे है ना पुलिस विभाग में फ्रस्ट्रेशन का शिकार लगता है। मुझे लगता है कि इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बड़े माफिया पर तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अनंत सिंह का नाम सुन के तो पुलिस मुख्यालय सख्ते में आ जाता है। बड़े बड़े जांबाज आईपीएस जो सिंघम बनते हैं, सुपर कॉप बनते हैं, सब खटिया के नीचे घुस जाते हैं। और सिपाही और हवलदारों की बात ही छोड़ दीजिए। तो जब बड़े बड़े माफिया पर आप कुछ हाथ नहीं डाल पाते हैं, तब आपको जो कमजोर आदमी मिलता है, जिसको आप समझते हैं इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, ये मुसलमान है, इसको हम आतंकवाद के किसी झूठे केस में फंसा देंगे, कुछ इसके पास से कट्टा बरामद कर देंगे, कुछ इसको ये कर देंगे, तो वहाँ पर आप एकदम भूखे शेर बन जाते हैं। अब तो ये तो कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए पुलिस वालों से कि जो भी जगह थी, यदि जो जगह बता रहे हैं वो थाना तो नहीं लग रहा है, तो वो तो किसी मतलब प्राइवेट आर्मी का कुछ की दुकान होगी या कुछ होगी, तो उन लोग से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। पुलिस मुख्यालय से कोई सीनियर ऑफिसर को जाके वहाँ जांच करनी चाहिए। इस जांच को सिर्फ मधुबनी एसपी के भरोसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। सीनियर ऑफिसर कौन जाएंगे? सरकार की तरफ से? हाँ, पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी साहब तय करें, एडीजी हेडक्वार्टर्स जाएं, आईजी हेडक्वार्टर्स जाएं, जो जाए। बिहार में मानवाधिकार आयोग बाकायदा है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। तो इन सबको होना चाहिए। मीडिया की भी इसमें भूमिका है, मीडिया को ये करना चाहिए, इस पर हाईलाइट करना चाहिए। जी सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, हम आवाज उठाएंगे, क्या लगता है सहयोग करेंगे? अब देखिए, नेता लोग के तो आप जानते ही हमेशा दिमाग में वोट बैंक घूमता रहता है 24 घंटे, है ना। बस तेजस्वी की मैं बात नहीं कर रहा, सारे नेताओं पर ये बात लागू होती है। अब राजद का जो मूलभूत वोट बैंक है, कोर वोट बैंक जिसको कह लीजिए, माई समीकरण है, मुस्लिम यादव, इधर कुछ वजह से पिछले कुछ महीनों में, एक साल में कहिए कि वो थोड़ा छिटक रहा है ना। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अब मैं मुसलमानों को जो है वो किरासन तेल बनकर राजद के लालटेन में जलते हैं, मैं किरासन तेल निकाल दूंगा राजद के लालटेन में, है ना। बेलागंज में ऐसा देखने को भी मिला, बेलागंज उपचुनाव में। तो लालू और तेजस्वी भी थोड़ा टेंशन में है कि भाई मुसलमान कहीं राजद से दूर ना छिटक जाएं, और इसी टेंशन में उन लोगों ने शहाबुद्दीन के बेटा उसामा साहब और वाइफ को हिना साहब को एकदम झटपट में राजद में शामिल करवाया, और जी उतार दिया मैदान में, प्रचार के लिए भेज दिया। और कहीं ना कहीं उसी में एक कड़ी में ये मौलाना फिरोज खान की भी बात कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिरोज खान के साथ बेइंसाफी नहीं हुई है और बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है, लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से एकदम गए हैं धूल उड़ाते हुए गाड़ियों से, वो तो सीधा मतलब वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। जी, मौलाना फिरोज जो है, क्या उनके नाम सुनते ही प्रशासन का डंडा चला? क्या वही अगर कोई राम रहीम? बिल्कुल मैंने कहा ना कि इसमें तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एंगल है ही। मतलब 2014 थोड़ी बहुत सांप्रदायिकता तो इस देश में हमेशा से रही है। इस देश का बंटवारा ही सांप्रदायिक आधार पर हुआ, पाकिस्तान ही बना सांप्रदायिक आधार पर। लेकिन 2014 में जिस तरह से सरकार के संरक्षण में, भारत सरकार के संरक्षण में जिस तरह से एक नफरती माहौल देश में कायम किया गया, अभी केंद्र में भी भाजपा की सरकार और बिहार में भी भाजपा वाले सत्ता में है, तो एक नफरती जो माहौल कायम किया गया है और ऐसा दिखा दिया गया है कि देशभक्ति का मतलब है मुसलमानों से नफरत करना ही। तो उस नफरती माहौल में तो बहुत सारे जो बेगुनाह मुसलमान हैं, बेकसूर मुसलमान हैं, वो उसकी चपेट में आ ही रहे हैं। बड़े बड़े माफिया पर कुछ नहीं हो रहा। आप यूपी में बहुत हल्ला सुनेंगे, बुलडोजर बाबा हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। वहाँ भी गरीब मुसलमानों के ही घर बुलडोजर से तोड़े जाते हैं। राजा भैया पर कोई एक्शन थोड़े हो रहा है। जी, मुसलमान परिवारों की सुरक्षा के लिए कौन खड़ा होगा? अब खड़ा तो इस देश का संविधान ही को होना चाहिए। संविधान इस देश का धर्मनिरपेक्ष है ना। संविधान में तो हिंदू मुसलमान के आधार पर आप किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका है इस देश में, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस देश में बहुत सारे आयोग हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या हो गया फिर, मैंने 2014 के बाद से इस देश में ऐसा माहौल हो गया है कि न न्यायपालिका ठीक से अपना काम कर रही है, न मीडिया ठीक से अपना काम कर रही है, सिविल सोसाइटी में खौफ का माहौल है, और ब्यूरोक्रेट की बात तो कुछ कहना ही बेकार है। तो एक पूरे देश में खौफ का माहौल कायम कर लिया गया है। इस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो फिरोज आलम का मामला है, इसको एक नज़ीर बना के पेश किया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति बेकसूर आदमी पर उंगली नहीं उठाए, उस पर जुल्म नहीं ढाए। जी, धन्यवाद। तो आपने सुना, मोहम्मद फिरोज की घटना जो है पूरा बिहार में अब चर्चित हो गया। होने का कारण यह है कि सिर्फ क्या मुसलमान नाम से उन्हें पीटा गया,
या मुसलमानों को देखने के लिए भी अब नज़रिया प्रशासन का जो है बदल गया है? कई सवालों के घेरे में सरकार हो या प्रशासन आ गए, लेकिन देखना होगा कि कैसे सभी समाज, कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो ये कौन सा भाई हैं, किस तरह से इनके हित में फैसला आते हैं, इंसाफ कब तक मिल पाता है। इस तरह तमाम को बने रहे, देखते रहे एम.के. इंडिया। धन्यवाद।